कि हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो सोच है, वो इस आदि आबादी के प्रति समानता की सोच नहीं है। कहीं ना कहीं पुरुष अपने स्वार्थ के वशीभूत या फिर कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, उनके चलते नारी के साथ एक भेदभाव का नजरिया रखता रहा है। इस बात को जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है, राष्ट्रीय मंच है और अन्य प्रकार के जो भी लोकल मंच है, उन सब पर समझा गया। उसी के चलते ये एक नया विचार सामने आया कि इस आदि आबादी को किस प्रकार से हम समानता का अधिकार प्रदान कराएं। उसी क्रम में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया और हर वर्ष नारी शक्ति का सम्मान करने, नारी शक्ति को उसकी वास्तविक शक्ति से अवगत करवाने के लिए इस दिवस का हम आयोजन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारी एक प्राणी, एक जिसको बोलते हैं मनुष्य ही नहीं बल्कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। हम सब इस बात को मानते हैं कि ये जो पूरी संरचना है, प्राकृतिक संरचना है, ये ईश्वर द्वारा निर्मित है। हम सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरी संरचना में ये वो जो पूरी ईश्वर की जो कृतियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ कृति नारी को माना गया है, जो हर दृष्टि से अपनी श्रेष्ठता का परिचय देती रही है। सर्वप्रथम हमें जन्म देती है, कितनी पीड़ा उसके द्वारा सहन की जाती है एक माँ के रूप में। उसके पश्चात खुद भूखी रह के और अपने बच्चों को बेहतरीन भोजन उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है। ये बात सिर्फ नारी कह सकती है कि आप खाइए, मैं बाद में देख लूंगी, या हमें पता भी नहीं चलने दें। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा तो पेट भरा हुआ है, यानी मुझे तो इतनी भूख है। घर में यदि 2 चपाती है तो वो आधी से काम चलाएगी, 1.5 चपाती जो बच्चों को खिलाएगी। ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ ये महान नारी शक्ति कर सकती है। मैंने ऐसा देखा है कि सिर्फ घर में नहीं बल्कि जो प्रोफेशनल कार्य है, व्यावसायिक जो गतिविधियां हैं, उनमें भी जहां नारी गई है, वो गतिविधियां दिन दूनी रात चौगुनी गति से निरंतर आगे बढ़ी है। चाहे सरकारी महकमे की बात करें, चाहे हम निजी क्षेत्र की बात करें, नारी जहां पर अपनी क्षमताओं के साथ काम करती है, वो पुरुष से कई गुना बेहतरीन रिजल्ट वहां पर प्रदान करती है। ऐसा मैंने मेरे सरकारी ऑफिस में भी देखा है और ये विद्यालय इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से 80% जो स्टाफ है अपना, वो नारी शक्ति है। और सिर्फ नारी शक्ति के दम पर महज 13 विद्यार्थियों से प्रारंभ किया गया ये विद्यालय आज 500 विद्यार्थियों के साथ एक बड़ा वृक्ष बनने की तरफ अग्रसर है। मैं इस बात के लिए इस नारी शक्ति का बेहद आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि निरंतर रूप से आप लोग अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने जज्बे से इस छोटी सी बगिया को किस कदर सींचते हुए और एक बड़ा मुकाम इसको प्रदान करने की तरफ अग्रसर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज नारी सिर्फ छोटे स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि आप देख सकते हो कि दिल्ली में हमारी महामहिम भी एक नारी है। मैं हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इस अवसर पर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करवाना चाहता हूँ। आज मैंने अखबार में उनके जीवन के बारे में पढ़ा, बेहद सेंटिमेंटल एक माहौल मुझे महसूस हुआ कि किस तरह से एक आदिवासी महिला ने, जिसको 1958 में जन्म होने के पश्चात खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, और अपनी जिद और जुनून के चलते आज एक राष्ट्र के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही है।
एक वाकया उसमें दे रखा था कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, हमारे राष्ट्रपति जी उड़ीसा के रहने वाले हैं। वाकया दे रखा था जिसमें बताया गया कि एक लगभग 7वीं-8वीं क्लास में अध्ययनरत थे, उस समय की बात थी कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। और आज तो जैसे बारिश होती है तो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाता है कि आज विद्यालय की छुट्टी रहेगी, लेकिन उसमें ऐसा कोई साधन नहीं था। तो गुरुजनों ने सोच रखा था कि आज विद्यार्थी नहीं आएंगे। 4-5 गुरुजी वहां पर उपलब्ध थे। थोड़ी देर बाद में देखा कि एक लड़की खुद पूरी तरह से भीगी हुई, लेकिन जो अपना स्कूल बैग है वो पूरी तरह से सुरक्षित रखते वहां पर उपस्थित होती है। और जब उससे पूछा जाता है कि आप यहाँ तक कैसे पहुंच गए हो, इतनी तेज बरसात हो रही है, नदी आ रखी है, उसका जवाब था कि मैं नदी तैरकर यहाँ पर आई हूँ। देखा उसका बस्ता जो था वो पूरी तरह से सूखा हुआ था, अर्थात बस्ते को बिल्कुल उन्होंने भीगने नहीं दिया। वो जो लड़की थी वो कौन है? वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू हैं। उनके लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। मैं ये जो वाकया मैंने यहाँ पे बताया है वो सिर्फ इसलिए बताया है कि नारी ही ऐसा महान कार्य कर सकती है कि प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, प्राकृतिक जो बाधाएं हैं, उनको सबको दरकिनार करके और वो एक बड़ी मंजिल को प्राप्त करने का वादा रखती है। मैं उपस्थित समस्त नारी शक्ति को एक बार पुनः इस पावन दिवस पर प्रणाम करता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें और इसी तरह से निरंतर समाज, परिवार, राष्ट्र सबको अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।